कोरोना की वजह से सिनेमा घर बंद है। ऐसे में अब बड़ी फिल्में आपके घर पर ही रिलीज होने जा रही हैं। अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब, अजय देवगन की भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया समेत 7 फिल्में ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी। एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन फिल्मों की रिलीज का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, और इसी पर ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रशांत सिसोदिया जुड़ रहे हैं। प्रशांत, एक तो ये सिनेमा घर बंद होने से ये कितना लॉस होगा? डिजिटल प्लेटफॉर्म हम जानते हैं कि एक बड़ा रोल प्ले कर रहा था इन फिल्मों के रेवेन्यू में, लेकिन अब सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित हो जाना, उसके बाद फिर शायद टेलीविजन राइट्स के लिए दिया जाएगा, लेकिन कितना लॉस इससे होगा? और जो वो फिगर्स आया करते थे 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, क्या उससे अब दूर हो गए? क्योंकि ये बड़े नाम है। लक्ष्मी बॉम्ब अक्षय कुमार की लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा, वो भी 24 जुलाई को रिलीज होगी हॉटस्टार पर। तो ऐसे ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, कितना असर पड़ेगा फिल्मों के बिजनेस पर? देखिए, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो करीब 80 से 90 करोड़ पर हफ्ते का एक आंकड़ा बताते हैं लोग कि इतना नुकसान होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि हर फिल्म जो है वो हिट तो होती नहीं, हर फिल्म 100 करोड़ रुपए नहीं कमाती है। और जो भी फिल्म अगर 100 करोड़ रुपए कमा भी रही है तो उसका करीब 50% होता है, मतलब 100 का अगर हम मान ले तो 100 का 50% होता है जो सिनेमा हॉल के पास जाता है, और अराउंड 51-49 का रेशियो होता है जो प्रोड्यूसर के पास जाता है। तो करीब मैं मान के चल रहा हूं कि अगर एक फिल्म का आप लगा के चले 4-5 फिल्में रिलीज होती हैं तो हर हफ्ते कम से कम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो कम से कम 50-60 करोड़ का नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि आपका बाकी स्टाफ और दुनिया भर की चीजें खर्चे भी होते हैं। लेकिन जहां तक बात है OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की, तो उसमें 2-3 चीजें फायदे भी हैं अगर आप देखें तो। एक तो बॉक्स ऑफिस का जो प्रेशर होता है लोगों के पास, एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के पास, वो नहीं है। ऊपर से आपकी फिल्म सेफ है। फिल्म जब सिनेमा हॉल पे जाती है तो आपको नहीं पता कि फिल्म का क्या होना है, फिल्म हिट होगी, फ्लॉप होगी, और हो सकता है चले तो कम पैसा कमाए। लेकिन यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म के लिए अच्छी बात यह है कि उनको एक फिल्म मिल रही है जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुई है और एकदम नया कंटेंट है। और एक्टर्स के लिए अच्छी बात, या फिल्म मेकर्स के लिए अच्छी बात यह है कि वो फिल्म रिलीज होगी और रिलीज होने के साथ साथ उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा। जो पहले अगर आप देखें तो अगर 7 करोड़ की पिक्चर है तो कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए आपको प्रमोशन के लिए चाहिए, और बड़ी फिल्मों का तो उससे भी ज्यादा होता है। 15-15, 20-20 करोड़ प्रमोशन का पैसा होता है। वो पैसा बच रहा है आपका। उसके अलावा दर्शक आपके बढ़ गए क्योंकि घर में अभी लॉकडाउन के चलते लोग घरों में बैठ के फिल्में देख रहे हैं, और ये जो फिल्में हैं करीब करीब सारी की सारी फिल्में लोग इंतजार कर रहे हैं। तो अगर एक आंकड़ा माने तो करीब जो बढ़ोतरी है वो 240% बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये बात तो देखना पड़ेगा कि आप अगर इंटरनेट पे भी जाए तो किसी भी टाइम पे इंटरनेट की स्पीड आपको अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर आदमी घर में बैठ के या तो काम कर रहा है या OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म देख रहा है। तो ये इस तरह की चीजें हैं, और जिनकी वजह से प्रोड्यूसर भी खुश है, OTT प्लेटफॉर्म के लोग भी खुश है और एक्टर्स भी खुश है। लेकिन दुखी जो है वो सिर्फ सिनेमा घर वालों को अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं। और अभी मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक अगर सिनेमा हॉल खुलते भी हैं, लोग कह रहे हैं जुलाई तक, क्योंकि बाहर हिंदुस्तान से बाहर सिनेमा हॉल खुलने शुरू हो गए। दुबई में ऑलरेडी खुल चुके हैं और 2 फिल्में रिलीज भी हो चुकी हैं, गुड न्यूज और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। मगर यहां पे जब खुलेंगे और उसके बाद लोग कितना जाएंगे वो एक अलग कहानी है। तो ये सब जो है, और जो आप फायदे नुकसान की बात कर रहे थे वो मैंने आपको समझा दिया। शशांक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। शुरुआत में OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो नए चेहरों के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह, एक स्टेज की तरह माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे अब बड़ी ये कमाई का जरिया तो बने ही हैं और एक बहुत बड़ा दखल अब इनका इकोनॉमी में भी होने लगा है। और इसी के चलते अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, सिनेमा घर बंद है, बड़े बड़े स्टार्स की जो फिल्में हैं वो भी अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर ही रिलीज होने जा रही हैं।